था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा ना, उत्तर प्रदेश में ऐसे कहीं पे जो है किसी प्रकार के दंगे हो रहे। नहीं, लेकिन दंगे तो लेकिन आप पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुए 2017 ना। की बात, अगर पाबंदियों की बात 2017 की करें, बात स्ट्रिक्टनेस करिए। की बात करें, तो वो यूपी में भी है। नहीं नहीं, 2017 की बात करें आप, जब कोलकाता के पोर्ट इलाके में वहां पे जो है इस प्रकार के दंगे जो है सामने आए। अब 2018 की बात करें, जब आसनसोल की घटना घटी। 2023 में वो शिवपुर वगैरह में जो है घटना घटी। 2024 में वो मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में वो घटना घटी। तो सवाल, और फिर माननीय न्यायपालिका ने क्या फटकार लगाई थी कि अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो तो क्या पूजा बंद कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि ये बार बार ऐसी कौन सी वहां पे तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है कि बार बार जब भी, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और किस प्रकार से जो है हिंदू धर्म को लेके, प्रभु राम प्रभु श्री कृष्ण को लेके किस प्रकार से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि तुष्टिकरण की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। आप बताइए, बाबर कहते हैं कि क्या, आप बताइए कि क्या जो है कहीं हिंदू दंगा करता है? हाँ, दंगा करता है, मुझे आप बताइए। और तो अपनी शोभा यात्रा निकालता है बड़े अच्छे से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। अरे भाई, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, फिर वो शांतिपूर्वक है तो हाथों में हथियार क्यों है, ये सवाल भी पूछ रहे हैं लोग। और मैंने तो सदा सिखलाया जो है सबके मन को करना गुलाम। गोपाल राम के जो है नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, बताइए आप। और कब दुनिया को हिंदू ने जो है घर घर नरसंहार किया, कहाँ किया? हिंदू तो आत्मवत सर्वभूतेषु होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है, मुझे आप बताइए। स्वयं से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में शिवम से लूंगा। शिवम, आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कि हिंदू वहां पर आज सुरक्षित है, और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है नहीं, सरकार बनानी है, इसलिए हिंदुओं में डर पैदा करो कि आप सुरक्षित हो और वोट हमें दो। लोगों को उनके धर्म को जो मान रहे हैं उनका सपोर्ट करना, एक ही प्रदेश में 20,000 से ज्यादा इकलौते प्रदेश में यात्राएं निकालना, पूरे देश में यात्राएं निकालना, अकेले कलकत्ता में 59 से ज्यादा यात्राएं निकालना। अगर आपको लगता है हम हिंदुओं को डरा रहे हैं तो मेरी आपको शुभकामनाएं। ये डराने का तो कहीं से मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपका त्योहार है तो खुशी से मनाइए। हम असुरक्षा का भाव तो पैदा कर रहे हैं, आरोप है। लेकिन असुरक्षा है। 2015 में दुर्गा विसर्जन, 16 में दशहरा विसर्जन, 17 में फिर से विसर्जन, और 2017 में ही 300 हिंदुओं को पूजा ना करने देना, 20 में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को ना घुसने देना, 2022 में रामनवमी के लिए प्रतिबंध लगा देना, 23 में रामनवमी पर हमला होना, एक व्यक्ति की मृत्यु, 23 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना, 2024 में यही होना, मुख्यमंत्री का जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल भेज देना। इन सबसे डर नहीं लगता कांग्रेस को? डॉली जी को ये तो बहुत नॉर्मल लगता है। अभी पिछले दिनों मयूरबाग और इकबालपुर के इलाके में लक्ष्मी पूजा के दौरान मुस्लिमों ने ऊपर से पत्थरबाजी की, घरों से चढ़कर पूरा पुलिस स्टेशन घेर लिया था। वो इनको मधुर संगीत लगता है, सुई पटक सन्नाटा, और डंडे देखते ही कहते नहीं नहीं, ये तो देखिए डंडे लेने की आदेश किसने दिया, डंडे लेकर यात्रा करने के लिए किसने कहा? ये जो पत्थर मार रहे हैं ये भी देख लो कभी, बम जो फेंके जा रहे हैं ये भी देख लो कभी, घरों में आग लगा दी, दुकानों में आग लगा दी, यात्राओं पर रोक लगा दी, इस पर कोई एक शब्द नहीं है। मैं डंडों का समर्थन नहीं करता, वहां पर पुलिस है, कार्रवाई करे अगर कोई भी इस तरह का काम करता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं कभी उन पर भी दो शब्द बोल दिया करो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कानून के दायरे में रहते हुए यात्रा निकलने की परमिशन दी जानी चाहिए, और वो राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हम कोर्ट जाएं क्यों? गजब बात हो गई। राम मंदिर बने तो कोर्ट जाओ, रथ यात्रा बने तो रथ यात्रा करें तो गिरफ्तार कर लो, राम मंदिर के लिए मूवमेंट करें तो गोली मार दो, फिर उसके बाद मंदिर बन जाए, यात्राएं निकालो तो फिर रोजाना कोर्ट जाओ। अरे कमाल बात हो गई। इतनी क्या नफरत है श्री राम से भाई? जैसे सब अपने त्योहार मनाते हैं हमें भी मनाने दीजिए, हम शांतिपूर्वक मनाएंगे। और भला अपने घर में जब कोई त्योहार मनाता है, अपने घर में कोई उत्सव करता है, तो उसमें दंगा करता है क्या? दंगा कोई बाहरी ही करता है आकर, उसको रोकिए ना। ममता दीदी के पास इनके पास इनपुट है, स्वयं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि भाई हिंदू असुरक्षित महसूस क्यों ना करे। जो अभी शिवम भी गिना रहे हैं कि अलग अलग पर्व त्योहारों पर किस किस तरह की परेशानियां हुई। मुस्लिम वोट बैंक ठीक है, वो आपके साथ आपको लगता है क्या है, लेकिन क्या आपको इस बात का डर नहीं कि 26 में हिंदू आपसे अलग हो सकता है अगर हिंदू त्योहारों पर इसी तरह की अड़चने अगर उनके सामने आती हैं? नहीं नहीं, देखिए हमारी दीदी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हमने कहा क्या कि हमें मुसलमानों का या हिंदू का वोट नहीं चाहिए। हमें अगर 50% के आसपास वोट मिल रहे हैं बंगाल में, तो ये खुद कहते हैं कि 30% हिंदू मुसलमान है, तो बाकी वोट कौन दे रहा है? तो हिंदू क्या वोट नहीं देते हैं क्या?
और ये क्या, अगर आज मोदी किट बांट रहे हैं मुसलमानों को ईद पे बधाई में, तो ये अगर ममता बनर्जी बांटेगी तो ये बोलेगी मुस्लिमों का तुष्टीकरण, और नरेंद्र मोदी बांटेंगे। देखिए, देश के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये हम जैसे लोग टीवी चैनल में बैठ करके कुछ भी ऊट पटांग बक देंगे, उससे हिंदू मुसलमान के अंदर में विभाजनकारियां नहीं होगी। देश के अंदर में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल करके बंगाल को खराब करने की स्थिति कर रही थी, और आज बंगाल की जनता ने सड़क पर उतर के बता दिया राम का नाम लेना नफरत का माहौल पैदा करना कैसे है? आपने स्वयं प्रकाश, राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना कैसे, बताइए। रामनवमी के उत्सव पर, जन्मोत्सव पर आज पूरे पश्चिम बंगाल के प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ये सेटबैक हो गया। ये चाहते हैं करें, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको नहीं पता, हर जिले में हमारा प्रशासन सक्रिय था। पिछले 15 दिनों से हमें ये कुछ बहुत से लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई है जो अगल बगल के प्रदेशों से आए हैं, बिहार से, झारखंड से, जिनके आंख पकड़े गए हैं। ये हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं शिवम, क्या तारीफ नहीं बनती है ममता बनर्जी की आज के शांतिपूर्वक रामनवमी मनाई जा रही है, जिन्होंने बहुत शांति तरीके से। जी शिवम। ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ऐसा कहा उनके प्रवक्ता ने। नाम ममता बनर्जी, जाति से कहते हैं ब्राह्मण है, किताब लिखती है आयशा, वो भी उर्दू में। हालांकि मैंने आज तक उनको कभी उर्दू का अलिफ बोलते नहीं सुना। यह तुष्टिकरण नहीं है। नाम ममता बनर्जी है, देश हिंदुस्तान है, उनका राज्य बंगाल है। आएंगे रोहिंग्याज, उनको देंगे आधार कार्ड। वो तुष्टिकरण नहीं करती है भाई। मेरे हिंदू जुलूसों को मुस्लिम मोहल्ले में मत लेकर जाओ, उनको थ्रेट दो। वो ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करती हैं। ममता बनर्जी खुलेआम जिस तरीके से रोजाना हर त्योहार के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को, लेकिन वो तुष्टिकरण नहीं करती। और कैसे तुष्टिकरण करोगे भाई? जब आप ये आरोप लगाते हैं कि रोहिंग्या आ रहे हैं, क्या ये सवाल केंद्र सरकार पर नहीं है? वो ये पूछ रहे हैं क्या ये सवाल केंद्र सरकार पर नहीं है? क्योंकि अगर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में? केंद्र सरकार के हाथों में है, अमित शाह के हाथों में है। वो चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने बांग्लादेश चल रहा है। शिवम 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं डॉली शर्मा के पास जाऊंगा, विशाल जी के पास भी जाऊंगा। स्वयं जी आपकी बात आ गई उनको। जब मेरा सवाल उनसे है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं भाई रोहिंग्या पर, तो सवाल क्या आप खुद की सरकार पर नहीं उठा रहे हैं? बताइए शिवम, जवाब दीजिए। मैंने नाम लिया बांग्लादेश का, बात की रोहिंग्यास की, और ये स्वयं प्रकाश पुरोहित बंगाल से ये अपने आप में उछलने लगे। क्यों भाई? आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि जो 8 किलोमीटर की सीमा है उस पर जिस तरीके से स्थितियां अनआर्म्ड है, हालत इतनी खराब है कि वहां से लोग जो आते हैं वो कवर नहीं हो सकती। लेकिन उसको प्लीज, ये बीच में नहीं बोलना राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोला। स्वयं जी देखिए, ये तरीका सही नहीं है। देखिए हम डिबेट में मैं पर्याप्त समय देता हूं, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता। तो आपने अपनी बात रखी है, सिर्फ 20 सेकंड शिवम, फिर और दूसरे मेहमानों के पास जाना है। शिवम 20 सेकंड। थैंक यू। हाँ, नाम स्वयं है, इसका मतलब यह नहीं है कि डिबेट में स्वयं ही बोलना है, दूसरे को बोलने नहीं देना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की दुर्गम स्थितियां बॉर्डर पर है, जो अनगार्डेड बॉर्डर है, वहां से लोग किसी भी तरह से आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से उनके समर्थन में खड़ी रहती है, उनको देखना चाहिए। कह दो ना भाई कि रोहिंग्या से आपको प्रेम है, रोहिंग्या जी आपको चाहिए, लेकिन हिंदू अगर वहां पर यात्राएं निकाले, और हम तो डॉली शर्मा, ठीक है शिवम, होगी बात आपकी आगे। डॉली शर्मा, बीजेपी हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्लियर दिख रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस हमेशा से देश की जनता के हित के मुद्दे, जो जनता के लिए हम रोजगार की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम हर जगह उनके हितों की बात करते हैं। आप हमारे नेता को अमीरों के साथ बैठे नहीं देखेंगे, आप हमारे नेता को किसानों के साथ जाके देखेंगे। आप हमारे नेता को मैकेनिकों के साथ बैठा देखेंगे। आप देखेंगे कि वो लोगों का, गरीब लोगों का दुख और दर्द बांट रहे हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का दर्द समझे, ना कि देश के अमीरों। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बताइए, क्या वहां पर भी बेरोजगारी है? क्या वहां पर भी ये सारी दिक्कतें हैं? देखिए, मैं सीधी और साफ बात आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कल तक जो लोग मुसलमानों के फायदे के लिए कितने बिल लाए, वक्फ बिल पर रोज आज तक पे भी चर्चा हो रही थी, और हम देख रहे थे भाजपा प्रवक्ता यहाँ टीएमसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या, लाखों मुसलमानों को किटे बांट डाली। आज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अरे हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और जैन सब इसी देश के हैं। पहले
इंसान की गिनती करना सीखो कि इस चक्कर में आपने मुझे भी सुना और आपने भाजपा प्रवक्ता को भी सुना, आपने मेरी भी बातें सुनी, मैंने प्रेम भाईचारा सबको साथ रखने की बात की, और आपने यहां देखा भाजपा प्रवक्ता सिर्फ डर फैलाने की बात कर रहे हैं। जो भी इनकी बातें आ रही हैं सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। अरे 15 साल डॉली शर्मा, आप मेरे बाकी सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि ममता बनर्जी का काम कैसा लगता है आपको? विकास के मोर्चे पर कहां लगती है आपको कि कहां है वो इस समय? ठीक काम किया? 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि जहां कहीं भी बंगाल की जनता को ये के विकास के मुद्दों की बात होगी, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनके साथ खड़ी होगी। जहां उनके रोजगार की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, हमने पीछे भी जब महिलाओं और बच्चियों के ऊपर किससे निकले बंगाल में, तो कांग्रेस पार्टी की वो पहली पार्टी थी जिसने वहां प्रदर्शन। शिवम, लौटूंगा आपके पास, ठीक है, सरकार लौटूंगा आपके पास। विशाल जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। विशाल, एक रिएक्शन विशाल जी से ले रहा हूँ। विशाल जी 10 सेकंड, विशाल जी, चलो ठीक है, रिएक्शन ले लीजिएगा। विशाल जी मेरे बड़े भाई 10 सेकंड दे दीजिए बस। हाँ बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो गरीबों के साथ बैठे दिखेंगे, गौतम अदानी के साथ नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री गौतम अदानी के साथ, रेवंत रेड्डी जी, भाई जूम इन कर लो, कांग्रेस वालों को वैसे ही नहीं दिखता, थोड़ा जूम इन कर लो प्लीज। ये देखिए, आप जरा गौर से देखिए, ये देखिए रेवंत रेड्डी जी गौतम अदानी के साथ, जूम इन करके हो सकता है। अच्छा, आप ही ने कहा, अब सुनिए ना, अशोक गहलोत, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन, सुनिए ना, अशोक गहलोत अदानी के साथ चिल्लाना नहीं है, जूम इन करके दिखाओ उनको जरा। वो दिखता नहीं है ना, कांग्रेस वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बताइए कौन सा बिजनेसमैन के साथ दिखाना है? रुकिए जरा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज अच्छी है डॉली जी। ये दिखाइए इनको, एक और दिखाइए, और एक और दिखाइए इनको, ये और दिखाइए इनको। ये हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी, इनके साथ दिखाइए जरा। ये आप ही के नेता हैं, ये इस देश के बिजनेसमैन के साथ बैठे। प्लीज बीच में मेरा आपसे विनती है, बीच में मैं आपके नहीं बोला ना। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला। इतना आप हो गया शिवम, आपकी बात आगे। विशाल जी, क्या राम के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? ठीक है, विशाल जी, फिर मैं स्वयं आऊंगा। विशाल जी, शिवम नहीं, हो गया। शिवम, आपको मैंने बहुत मौका दिया है, हो गया शिवम, अब विशाल जी बोलेंगे सर। हाँ विशाल जी, क्या राम के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए, जहां तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास और अध्यात्म से आधुनिकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखें तो आज भारत अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुनः प्राप्ति कर रहा है। भारत विकास कर रहा है अपनी विरासत के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आज आप देखिए, आज भव्य रामनवमी मनाई जा रही है पूरे देश में, और किस प्रकार से 500 वर्षों तक का एक लंबा संघर्ष चला, और अंततः उन सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जब आपने मुझे सवाल पूछा था, कि बार बार ये घटना क्यों घटती है कि आपको दुर्गा पूजा के लिए, आपको सरस्वती पूजा के लिए, आपको रामनवमी के लिए आपको बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़े एक वर्ग को? मुझे आप इसका उत्तर दीजिए, मैं तो आपसे ही पूछूं। एक वर्ग हिंदू समाज बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, तब उसे जुलूस की परमिशन मिलती है, शोभा यात्रा की परमिशन मिलती है। ऐसा क्यों ऐसा माहौल बना रहा? अरे भाई, आप सरकार है, आपके पास अपनी मशीनरी है, आप एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। लेकिन जानते हैं दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब आप एक विशेष वर्ग के साथ कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ जो है कार्य करते हैं। मैंने आपसे एग्जाम्पल बताया ना कि चाहे 17 हो, 18 हो, 23 हो, 24 हो, मैंने आपको तो माननीय न्यायपालिका का स्टेटमेंट बताया कि भाई अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो जाए तो क्या पूजा बंद कर दिया जाएगा? ये माननीय न्यायपालिका की टिप्पणी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या जो है, किस तरीके का जो है माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, और स्वयं प्रकाश पुरोहित सुधार करने योग्य हो। हाँ, रिएक्शन दीजिए प्लीज, विशाल जी ने जो सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, विशाल जी जो बोल रहे हैं, देखिए विशाल जी हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनके भावनाओं का कदर करता हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। 11 करोड़ लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर में। नहीं, वो कह रहे हैं मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है ना? नहीं, परमिशन नहीं, मेरी बात नहीं। राजीव सुनो, जवाब सुनो। हावड़ा के अंदर हावड़ा का दरवाजा रखना पड़ता है। सुनिए, नहीं, क्यों विशाल जी, आपको पता है विशाल जी, माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया, आप उस ऑर्डर को सुनिए। उन्होंने जो हावड़ा में एक पर्टिकुलर जुलूस है जिसके लिए वो गए, आप जवाब सुनिए ना।
मेरे पास है। आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते और अटल बिहारी वाजपेयी की पत्तियां सुनना चाहते हैं तो आप भूल रहे हैं कि वही अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के कालीघाट के घर में गए थे। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। आप ऐसी बात नहीं कर सकते विशाल मिश्रा जी। नहीं, हिंदू का मतलब अगर आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी है, नहीं ये प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। विशाल जी उनकी 20 सेकंड में स्वयं प्रकाश आप बोलेंगे बस, तो इस 20 सेकंड में अपनी बात रखिए स्वयं जी, जल्दी से। देखिए क्लियर कट बात है, एक पर्टिकुलर जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वहां पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा, पुलिस ने भी वही कहा था कि आप लोगों की लिस्ट दीजिए। माफी के साथ मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप आज तक के इस शो का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। तो भगवान राम का खूब नाम लिया जा रहा है, रामनवमी का पर्व मनाया गया। भगवान राम की